हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए। मैं बता देता हूँ जो लोग जनरली अपने स्टेट मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के जाते हैं और जब इंजीनियरिंग या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उन लोगों का बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश में बात करना। आपका जो बुक्स रहेगा वो भी इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इंग्लिश में लिखा होगा। क्लास में जो टीचर पढ़ाएंगे ना, वो क्लास में भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो इंग्लिश को ट्रांजिशन करना, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांजिशन करना। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को हेल्प करूंगा समझने में कि कैसे आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, पूरा ज़ीरो से शुरू करके। ठीक है, तो सबसे पहला टिप रहेगा आप सभी के लिए। मैंने कुछ टिप्स ऐसे नोट्स बना रखा है। आप ना मूवीज़ वगैरह देखते हो, सो वॉच मूवीज़ तो देखो, बट इंग्लिश वाले देखो। वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। ये एक शुरू में मुझे लगा था कि यार ये काम नहीं करेगा, मूवीज़ देखने से क्या ही अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बट आई हैव सीन चेंजेस इन माई सेल्फ। मैंने खुद में वो चेंजेस देखा है। इंग्लिश में मूवीज़ देख के मुझे चीज़ें समझ आने लगी। पहला स्टेप होता है समझना, फिर उसको प्रोसेस करना, तब जाके आप बोल पाओगे। डायरेक्टली मत सोचो कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल दोगे डे 1 से, डे 10 से, डे 15 से। नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इंग्लिश क्या होता है। जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इंग्लिश वर्ड का, उसका ग्रामर का फॉर्मेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। और सबसे अच्छा आपको मूवीज़ से ही सीखने को मिलेगा, जो कि इंग्लिश में रहेंगे, है ना, मूवीज़ इन इंग्लिश। इसके अलावा ये मूवीज़ वाले में ही शुरू में आप क्या करो ना, विथ सबटाइटल्स देखो। जो सबटाइटल्स जिसको आप कैप्शंस बोलते हो ना, यूट्यूब वीडियो में आप कैप्शंस बोलते हो, कैप्शंस ऑन करके सबटाइटल्स ऑन करके देखो, कोई इशू नहीं है। इवन आज के डेट में मैं भी सबटाइटल्स ऑन करके ही देखता हूँ। कोई सीरीज़ देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, कुछ अच्छे सीरीज़ होगा तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। और बाद में जाके आप सबटाइटल्स को ऑफ करके देख सकते हो, है ना। वो स्टेज तो मैं भी नहीं पहुँचा हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मुझे समझ आ जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में होता है तो समझ आ जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में भी समझ आ जाता है कुछ चीज़ें। बट जो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं, उनका समझ नहीं आता, एकदम फुस लगता है। तो उस केस में आपको सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। और ऐसा मत देखो कि आप कोरियन कुछ देख रहे हो, मतलब वॉइस कोरियन में है और इंग्लिश सबटाइटल आप ऑन कर लिए हो। ऐसे में आपका इम्प्रूव नहीं होगा। भले पढ़ने में आप सबटाइटल जल्दी पढ़ लोगे, उसको समझ जाओगे, कुछ बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको अपने तरफ से। दिस थिंग इज़ क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट आप इंग्लिश न्यूज़ को देखो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच इंग्लिश न्यूज़। इंग्लिश न्यूज़ से क्या होगा ना, वहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे रिपोर्टर्स होते हैं जो उनका प्रोनाउंसिएशन को आप ऑब्जर्व करोगे, है ना। ये वर्ड को आप नोट करो, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन से क्या होगा, सही लिखा ना मैंने, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन, यस। तो प्रोनाउंसिएशन आप सही करोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ नाउ यू आर इम्प्रूविंग। शुरू में आप कुछ तो प्रोनाउंस करोगे, हर एक वर्ड को कुछ ना कुछ आप बोलते जाओगे। बट जब आप इंग्लिश न्यूज़ देखोगे, वो रेगुलर लाइव अपडेट देते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता है। तो नॉलेज भी हो गया, साथ में आप प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। उनका फ्लो, सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे बात करते हैं, वो सभी चीज़ सीख जाओगे। उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप सभी को, है ना, ध्यान से सुनना। माई एक्सपीरियंस मुझे भी बहुत डर लगता था इंग्लिश में बोलने का, स्टेज फियर था। स्कूल टाइम में सबका स्टेज फियर होता है और मुझे भी था। मैं कोई ऐसे क्या बोलते हैं, बॉर्न गिफ्टेड ऐसे बोलते हैं ना कि सिल्वर स्पून आपके मुंह पे है और वैसे ही पैदा हुए, नहीं ऐसा नहीं था। मुझे भी स्कूल टाइम में बहुत दिक्कत होता था इंग्लिश में बात करने का, साथ में स्टेज फियर भी था। हिंदी में भी मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाता था स्टेज में जाके। भले मैं बात करने में अच्छा था, बट स्टेज में जाके बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना, वो नहीं हो पाता था। तो मैंने क्या किया, घर पे जब कोई होता नहीं था ना, ये ध्यान से सुनना, ये एक किस्सा है। घर पे जब कोई होता नहीं था, मैं चेयर्स वगैरह, घर पे जितने भी चेयर्स होते थे वो सभी चेयर्स को मैं लगा देता था ऐसे। सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5 ऐसे लगा लिया।
फिर सोफ़ा है, बेड है, तो वो भी ऐसे रहता था। तो इधर भी मतलब पर्सन आप मान लो ये 6 ये 7 ऐसे करके मैं ऐसे खड़ा हो गया ताकि मैं सभी के साथ ऐसे आई कांटेक्ट कर सकूं, है ना। और इधर बीच में मैं खड़ा हूँ, ये है आकाश। मैं क्या करता था, कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके मैं स्पीच देता था उन लोगों के सामने। कौन लोगों के सामने? वो चेयर हैं, और चेयर में मैं पिलो लगा देता था, सभी के जगह पे एक 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 पिलो, ताकि मैं सबको नाम दे दिया। सपोज चेयर 2 वाले का नाम है राम, चेयर 3 वाले का नाम है श्याम, इसका नाम है रमेश, है ना, इसका नाम है राकेश, है ना, ऐसे ही मतलब सुरेश, कुछ भी नाम ऐसे रैंडमली नाम देता था। तो मैं बोलूँगा ओके रमेश, सो व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी मैं खुद बनाता था। ओके मैं सपोज डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक लिया, ये उस टाइम की बात है 2017-18 या फिर उससे पहले 16-17-18 के आसपास का ही टाइम है। तो मैं क्लास 10th 11th 12th में था, मैंने बहुत रेगुलर प्रैक्टिस किया। सपोज रमेश का है, सो रमेश व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया रमेश के तरफ से कि sir, can you please tell me like why demonetization, what is the importance of demonetization, what changes will take place after demonetization? So question, that is really very good question Ramesh, I would like to appreciate your question. Now coming to the answer, बोल के मैं अपना आंसर भी देता था। ओके सो ऐसे करते करते एक इंटरैक्टिव इंग्लिश भी हो गया। एक तो होता है कि आप पढ़ के गए, रट के गए और वहाँ पे जाके डिलीवर कर लिया, उसको मतलब निगल के उल्टी करना बोलते हैं, बस सिंपल। मैं बिलीव नहीं करता कि ऐसे स्क्रिप्ट बनाओ, ये करो। मैंने देखा है लिटरली, वो लोग जो स्क्रिप्ट बनाते हैं वहाँ पे लिखते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दिस एंड दिस। भाई अपना नाम भी भूल जाते हो क्या? उसको स्क्रिप्ट में लिखना ज़रूरी है? देखो ऑफेंड मत होना अगर आप लोग भी ऐसा करते हो या करते आए हो, बट मैं मानता हूँ कि यार यू मेक द बुलेट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे स्क्रीन है मेरे पास, कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाया है। वॉच मूवीज इन इंग्लिश विद सबटाइटल, इंग्लिश न्यूज़, माई एक्सपीरियंस, मिरर, वोकेबुलरी बुक, टॉक इन इंग्लिश, यूज एप्स, प्रोनाउंसिएशन, ओनली की पॉइंट्स, ताकि मैं पॉइंट्स ना भूलूँ। बाकी वो पॉइंट्स के अंदर क्या बोलना है, यू हैव टू स्ट्रक्चर इट इन योर माइंड। अगर आप स्पीच बना रहे हो कोई भी डिलीवर करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन अलग पार्ट है, बट इन जनरल होता है कि कोई टॉपिक आप मेमोराइज किया और उसको जाके डिलीवर करना हो गया। ये तो शुरुआती स्टेज में था। मेरा टॉपिक आया स्कूल में, एक था डिजिटल इंडिया। ये टॉपिक में मुझे इंग्लिश में स्पीच देना था। तो डिजिटल इंडिया में यू विल नॉट बिलीव, पूरा एंड टू एंड मैंने इंग्लिश में स्पीच दिया है। मेरे पास ना कुछ था, लाइक कोई पेपर नहीं थे, कोई हाथ में पॉइंट्स नहीं था, मैंने पूरा मेमोराइज करके दिया था। मेरे पास अगर शुरू में दिक्कत होता है ना, एक छोटा सा ऐसा पेज लो और यहाँ पे ऐसे हाथ में रख लो और वहाँ पे बस पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे करके पॉइंट्स लिख लो और रखो, वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं होता। मैं क्लास 7th में जाता था स्पोकन इंग्लिश ट्यूशन, उस केस में मुझे सिखाया जाता था आप हाथ में लिख लो पॉइंट्स वगैरह, पॉइंट्स लिखो, बुलेट पॉइंट्स, मतलब समझ रहे हो, ऐसे करके ये इतना और इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही छोटा होना चाहिए। मेरा भी अभी जितना भी है सारे 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं है, 3 वर्ड से कम ही है, 2 वर्ड्स 1 वर्ड्स में मुझे समझ आ जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो आप लॉन्ग स्क्रिप्ट बनाते हो, लॉन्ग स्क्रिप्ट छोड़ दो, ये गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सो एंड सो, आई एड्रेस, ये इसको आप क्या कर सकते हो, शुरुआती पॉइंट में आप लिख लो इंट्रोडक्शन। तो उसका एक फॉर्मेट बना लो दिमाग में कि जब जब मैं कभी भी इंट्रोडक्शन दूंगा, सबसे पहले मैं विश करूंगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो टाइम रहेगा। गुड नाइट मत बोल देना, गुड नाइट वो एंडिंग होता है। अगर शाम में भी किसी से मिलते हो ना, गुड इवनिंग बोलना, गुड नाइट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप एड्रेस करोगे जो भी बैठे हैं। फॉर सपोज स्कूल में दे रहे हो, कॉलेज में दे रहे हो, प्रिंसिपल रहेंगे, वाइस प्रिंसिपल रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, आपके बैचमेट्स रहेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं, जूनियर्स बोल सकते हो, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स या डियर स्टूडेंट्स बोल के ऐसा आप बोल सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। किसी कॉम्पिटिशन में दे रहे हो तो फेलो पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हो, वहाँ पे तो ऑडियंस ऐसे नहीं होंगे, अगर होंगे तो ऑडियंस को एड्रेस कर देना। बट अगर आपके कंपटीशन में कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, तो आप वहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, डियर फेलो पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है कि वो भी पार्टिसिपेट किए हैं इस कंपटीशन में, सो दे आर फेलो पार्टिसिपेंट्स। एंड जजेस रहेंगे तो जजेस को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। वो इंट्रोडक्शन आप फिक्स कर लो एक फॉर्मेट। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे,
इंट्रोडक्शन जस्ट खत्म होते ही टॉपिक बताओ कि आप किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो, व्हाट इज़ द एजेंडा। जनरली आप सुने होंगे बहुत जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना, वो ये बताते हैं, जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मैंने शुरू में बताया कि हम लोग आज इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे वो सीखने वाले हैं। उसी तरीके से इन इंग्लिश ऑल्सो यू हैव टू टेल व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, किस बारे में आप बात करने जा रहे हो। वो टॉपिक बताते ही उसमें सब पॉइंट्स बता दो, ठीक है। सब पॉइंट्स में क्या होता है कि सपोज आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के बारे में ये वीडियो देख के आप इसी के बारे में बोलना चाहते हो, तो उसमें बता दो कि आपको प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, आपके लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से रहेंगे। मैं अभी जो बता रहा हूँ वीडियो में ना, वैसे ही लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से रहेंगे। फिर उसके अलावा नेक्स्ट रहेगा कि आप कॉम्पिटिशन्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना स्टेज फियर जो है उसको कैसे दूर कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 टॉपिक्स, दीज 4 सब टॉपिक्स या पॉइंट्स। वैसे करके आप फिर अपना ओपिनियन भी डाल सकते हो कि आप मानते हो कि इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नो डाउट हमारे कॉलेजेस में इंग्लिश के अलावा हिंदी और हिंदी के साथ साथ हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। बट आई स्टिल बिलीव कि इंग्लिश इज़ वन लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन प्रिंट मीडिया। जो भी किताब होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, इंटरनेट आर्टिकल्स होते हैं, सब मैक्सिमम इंग्लिश में होते हैं। दैट्स वाई इफ़ आई लर्न इन इंग्लिश and I'll able to communicate in English, that will be better for me। एंड लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूजन भी आप एक फॉर्मेट बना लो कि जब जब आप स्पीच दोगे या कुछ भी बोलोगे, बात करोगे किसी से भी, कंक्लूजन निकालोगे कि सीखने का क्या मतलब है। जो भी आपने डिस्कस किया उसको समराइज कर दो। अभी मैं वीडियो ख़त्म करते टाइम आपको वो बोलूँगा, तो कंक्लूजन ऐसे आपको दे देना है। समझ आ गया? ये है प्रैक्टिस करने का तरीका। और मैं आपको और एक बता रहा था मिरर के बारे में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लाइक मुझे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक स्पीच देना था, लाइक उनका पूरा बायोग्राफी और उनके रिलेटेड कुछ स्टोरीज। मैंने क्या किया, वो सारे स्टोरीज के शॉर्ट पॉइंट्स बना दिए और उसको जाके मैं मिरर पे रख लिया। इतना ही साइज़ का पेपर, इससे बड़ा मत लो, बता रहा हूँ। मतलब कितना साइज़ पेपर देखो, मैं अगर हाथ में इसको रखता हूँ तो बस मेरे पाम के अंदर आ जाता है। इससे छोटा होगा तो और बढ़िया, इससे बड़ा बिल्कुल नहीं। जैसे फोल्ड करो, उसको फोल्ड करो, ऐसे रखो, पॉकेट में रखो, किताब में रखो, नहीं, एकदम पॉकेट इतना सा पेपर है, ख़त्म होने के बाद ऐसे करो, ऐसे फेंक दो। समझ पा रहे हो? मैं यहाँ दिख रहा हूँ ताकि मुझे स्क्रीन में दिखे। बट हाँ, इतना साइज़ का ही पेपर होना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। अगर मैं पेपर से ऐसे बना रहा हूँ वीडियो, तो इतने साइज़ का पेपर होना चाहिए। आप इसको ऐसे पकड़ोगे और आप ऐसे देख के बोल दिया, या फिर मिरर पे ऐसे लगा दिए। सपोज मिरर है तो वहाँ पे मैं जाके ऐसे चिपका दूंगा, और ऐसे होता है ना उसका एड्ज में जाके लगा दोगे। वहीं से एक एक पॉइंट देख के आप करते जाओगे, तब आपका इम्प्रूव हो जाएगा। कोई आपको जज करने वाला नहीं है। मुझे स्कूल में जब मुझे स्पीच देना पड़ता था ना, तब मैं ऐसे पॉइंट्स बनाता था, जाके रख लेता था मिरर में। मेरे पास ही है यहाँ पे बगल में, छोटे से रूम में रहता हूँ मैं अपना। और स्कूल जाते टाइम फिर से रिवाइज कर लिया, रास्ते में जाते टाइम रिवाइज कर लिया। वैसे करते करते जितना आप रिविजन करोगे उतना फ्लुएंसी आ जाएगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जब भी इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, हमेशा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना, दैट विल बी वेरी यूजफुल। और बुक्स पढ़ो भाई, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे वो आपको हेल्प करेगा वोकैबुलरी इंप्रूव करने में। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है पता है? वर्ड पावर, वर्ड का मीनिंग, कितना नया वर्ड्स आप सीख रहे हो, उसका मतलब क्या है, वो जितना आप ज़्यादा इंप्रूव करोगे अच्छा रहेगा। नए जगह पे आप वो वर्ड्स को यूज़ कर पाओगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो बचपन में जो हम लोग लिखते थे रोज़ के 5 वर्ड्स ऐसे नया सीखेंगे, और उसको भाई कॉमन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में कौन ही ऐसे वर्ड यूज़ करता है जिसका मतलब समझने के लिए हमें डिक्शनरी गूगल सर्च करना पड़े। डिक्शनरी आज के डेट में कोई ऐसे खोलता नहीं है। पहले इंटरनेट नहीं होता तो डिक्शनरी ढूंढो, एक एक वर्ड को निकालो। आज के डेट में गूगल करो, 1 सेकंड 2 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। बट आई डोंट बिलीव इन दैट कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स को सीखो और उसको यूज़ करो, क्योंकि सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा, पक जाएगा, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा होगा। आपको यूज़ करने के लिए इतना मेहनत लगा, तो सोचो उसको समझने के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो वो शो ऑफ होता है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड आप यूज़ कर रहे हो। बट नॉर्मल इंग्लिश भाई, कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखो, रिटन इंग्लिश सीखो, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, अपने बातों को पहुंचा पाओ। वो इंप्रूव करने का तरीका। टॉक इन इंग्लिश, एक पॉइंट आता है यहाँ पे, टॉक इन
इंग्लिश, ये चीज़ देखो भाई, इसमें आपको मुश्किल हो सकता है। क्या मुश्किल हो सकता है? आप कॉलेज में, स्कूल में कोशिश करोगे इंग्लिश में बात करने का, आपको कोई मिलेगा नहीं इंग्लिश में बात करने वाला। सब इधर हिंदी में बात करेंगे या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे। महाराष्ट्र से मराठी में बात करेंगे, वेस्ट बंगाल से बंगाली में बात करेंगे, उड़ीसा से उड़िया में बात करेंगे, और कहाँ से, पंजाब में हो तो पंजाबी में बात करेंगे, हरियाणा से हो तो हरियाणवी में बात करेंगे, साउथ में तो इंग्लिश में बात करते हैं, बट फिर भी उनका रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है, वो हिंदी में भी बात नहीं करते, वो अपने रीजनल लैंग्वेज। आई हैव सीन लाइक मेरा ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत साउथ इंडियन से थे, आंध्र प्रदेश से तेलुगु में बात करेंगे, तमिलनाडु से तमिल में बात करेंगे, कर्नाटक से थे वो लोग कन्नड़ में बात कर रहे हैं। सो वो अपने रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट एक जो इंटर स्टेट आपको अगर बात करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वहाँ पे इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। सो आई एम टेलिंग यू कि आप कोशिश करो, अगर नहीं भी होता फिर भी कोशिश करो कि बात करो इंग्लिश में। कोई भी सिचुएशन, अपने दोस्तों के साथ यार बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, रियलिटी बता रहा हूँ। अपने आप से बात करो, एक सेल्फ टॉक होता है ना, जैसे मैं अपने से हिंदी में बात करता हूँ, नो डाउट मेरा रीजनल लैंग्वेज अलग है, बट मैं हिंदी में बात करता हूँ। जैसे कि हाँ, मुझे अभी वीडियो बनाना है, इसके बाद एडिट करना है, थंबनेल के लिए थंबनेल एडिटर को मुझे भेजना है, उसके बाद पेंडिंग वीडियोस का लिस्ट ये एडिट करके मुझे शेड्यूल कर देना है, सी क्लासेस जो होगा उसका गूगल क्लासरूम में डाल देना। मैं अभी खुद से बात किया, अभी इतने देर जो 10 सेकंड बात किया मैंने खुद से बात किया, और मैं हिंदी में ही ऐसे बात करता हूँ, ठीक है। सो आपका जो सेल्फ टॉक है, शुरू में आपको दिक्कत हो सकता है, बट धीरे धीरे कोशिश करोगे तो वो आपका इंग्लिश में हो जाएगा। लाइक मैंने भी किया है, थोड़ा सा मेहनत लगा, बट कभी कभी मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ, बट हिंदी में जनरली करता हूँ। जिनको हिंदी इम्प्रूव करना है तो वो हिंदी में कर सकते हो, ऐसे बातें हो गया। और ना, इंग्लिश सीखने को ना बोरिंग मत बनाओ यार। बोरिंग अगर आप सोचोगे कि ये नया चीज़ सीखना पड़ रहा है, बहुत बोरिंग है, तब नहीं होगा। व्हाट यू हैव टू डू कि इसको फन बनाओ, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाओ। तो फन रिलेटेड बनाओगे तो मज़ा आएगा, आपको सीखने भी मज़ा आएगा, और आप चीज़ों को सीखोगे मज़ेदार तरीके से, पॉइंट्स दोगे, रिवार्ड्स पाओगे। एक रिवार्ड बना दो अपने लिए। लाइक अगर आप कुछ कर लेते हो एक दिन में इंग्लिश सीखने के फील्ड में, खुद को रिवार्ड दोगे, एक चॉकलेट खा लिए, या फिर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा देर बाहर घूम लिए, या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड के लिए रिवार्ड दो। टारगेट सेट करो, इतना अचीव हो जाएगा तो इतना ये रिवार्ड। ओके, सो दैट्स ऑल। और मुझे कुछ बताना नहीं था अभी के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा पॉइंट्स बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अभी मैं समराइज़ करूँगा, नाउ द कंक्लूजन पार्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि हिंदी और इंग्लिश हिंदी मीडियम से आते हैं, या फिर अपने स्टेट मीडियम से आते हैं। क्लास में भी हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, एंड आपके जो बुक्स वगैरह होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच मूवीज इन इंग्लिश। शुरू में आप कैप्शंस और सबटाइटल्स को ऑन करके देखो, बाद में ऑफ करके देख सकते हो। इंग्लिश न्यूज़ देखो, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा, लेटेस्ट करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स भी आप सीख जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस मैंने बताया कि रूम में कैसे मैं ऐसे खड़े होके बता रहा था, बहुत सारे कैरेक्टर्स क्रिएट करके। पूरा रिटर्न स्क्रिप्ट कभी मत बनाओ, हमेशा ऐसे बुलेट पॉइंट्स बनाओ। मैंने आपको बताया कि छोटा सा पेपर रखो इतने ही साइज का, और इसको आप फिर बाद में फेंक सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। देन मिरर में मैंने प्रैक्टिस किया, आप भी मिरर में प्रैक्टिस करो, कोई जज नहीं करेगा आपको। बुक्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, उससे वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगा। टॉक इन इंग्लिश जितना हो सकेगा, सेल्फ टॉक को इंग्लिश में करो, बोरिंग मत बनाओ, फन रिलेटेड बनाओ। ऐप्स वगैरह भी आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वहाँ पे भी आप अकाउंट क्रिएट करके बात कर सकते हो। इतना था मेरी तरफ से बोलने के लिए कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, सीखना है, और फराटेदार भी नहीं तो एटलीस्ट बोलने लायक। जो डर है ना, डर को भगा सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी डर भग जाएगा, ठीक है। चलो, कुछ भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।